नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम चर्चा में। आज हम बात करेंगे अंगदान, जिसको महादान के भी नाम से जाना जाता है। अंगदान के ऊपर बात करते हुए हम बात करेंगे अंगदान के लिए लोगों में जागरूकता और इसके महत्व के बारे में, जिसके लिए मौजूद हैं हमारे साथ में हमारे विशेष अतिथि अजय गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य जी। अजय गुप्ता जी पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी रह चुके हैं और प्रदेश भर में अनेकानेक संस्थाओं और फाउंडेशन के माध्यम से नेत्रदान और अंगदान के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अजय जी, चर्चा की शुरुआत करते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अंगदान क्या है और कितने प्रकार से अंगदान किया जा सकता है। देखिए, अंगदान एक वो प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के शरीर से अंगों को लेके दूसरे व्यक्ति के शरीर में यूज़ किया जा सकता है। जी। अंगदान मूलतः दो प्रकार का है। एक तो लाइव डोनेशन होता है और एक मृत व्यक्ति का डोनेशन होता है। लाइव डोनेशन तो नॉर्मली किडनी और लीवर कोई जी। भी देगा तो अपने परिजनों को ही देगा। जी। जीवित अवस्था में यदि कोई देगा तो अपने पास में 2 किडनी है तो एक किडनी डोनेट की जा सकती है और एक किडनी से बाकी ज़िंदगी चल सकती है। जी। इसके अलावा लिवर जो है, एक पार्ट ऑफ लिवर दिया जाता है, 25, 30, 40% दिया जाता है। जी। और वो डोनर में भी 1 महीने में ग्रो होकर नॉर्मल साइज़ में हो जाता है और रेसिपिएंट जो है उसमें भी ग्रो होकर 2-3 महीने में नॉर्मल साइज़ में हो जाता है। जी। दूसरा जो डोनेशन है डेड व्यक्ति के द्वारा, एक तो नॉर्मल केस में जो डेथ होती है जिसको अपन कार्डियक डेथ कहते हैं, दिल काम करना बंद कर देता है। जी। जी। तो उस केस में एक तो आइज़ काम में ली जा सकती हैं और एक स्किन ली जा सकती है और कुछ टिश्यूज़ लिए जा सकते हैं। और एक स्थिति वो होती है जो ब्रेन डेड बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति का दिल धड़क रहा है लेकिन उसका ब्रेन डेड, दिमाग काम करना बंद का इरिवर्सिबल स्टेज है वो। तो उस केस में बॉडी में 8 ऑर्गन्स होते हैं जो काम में लिए जा सकते हैं। जी। तो जिस प्रकार आपने अजय जी बताया कि जो जीवित व्यक्ति है वो भी अंगदान कर सकता है, तो जिस प्रकार से जो लिवर और किडनी का अंगदान है, क्या क्या आयु सीमा निर्धारित की गई है? क्योंकि हर व्यक्ति अगर अंगदान कर सकता है तो विशेष रूप से क्या आयु सीमा है? देखिए, जो लाइव डोनेशन है वो सामान्यतः एडल्ट के द्वारा ही किया जाता है। जी। किडनी जो है, किडनी या लिवर है, सामान्यतः एडल्ट के द्वारा ही किया जाता है। यह है प्रक्रिया। जी। प्राय रूप से अजय जी, जिस प्रकार से हम अंगदान की जब बात आती है, तो नॉर्मली हम देखें कि अंगदान जैसे ही कोई शब्द हमारे मनो मस्तिष्क में जैसे आता है, जी। बहुत सारे मिथक हैं जो समाज जी। में भी व्याप्त हैं और लोगों के मन में भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। जी। तो कौन कौन से मिथक, जैसे कि आप लंबे समय से अंगदान के प्रति कार्य कर जी। रहे हैं, आपके रोजमर्रा की में आपको ऐसे ऐसे अनुभव होते होंगे, ऐसे ऐसे जी। लोग मिलते होंगे, तो कौन से मिथक हैं समाज में आज भी जो जी। अंगदान को लेकर व्याप्त हैं? देखिए, सबसे बड़ा मिथक तो लोगों में यही है कि यदि मैं अपनी आइज़ डोनेट कर दूंगा या कोई भी ऑर्गन डोनेट कर दूंगा तो मुझे अगले जन्म में मेरे को वो ऑर्गन प्राप्त नहीं होगा। जबकि साइंटिफिकली देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। हम इस सबसे बड़े भ्रम को, भ्रांति को व्यक्तियों में, समाज में दूर करने का प्रयास करते हैं अवेयरनेस टॉक्स के द्वारा। सबसे बड़ा भ्रम यही है लोगों में। जी। तो किस प्रकार से जो जागरूकता का कार्यक्रम है, ये किस प्रकार संचालित किया जाता है जी? देखिए, जागरूकता ग्रुप्स में की जाती है। कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, जी। वहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं, हमको आगे से कॉलेजेस में इनवाइट किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस में इनवाइट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है। जो बड़े बड़े फेयर्स होते हैं जहाँ पे बड़ा फुटफॉल होता है, मान लीजिए कोई बैसाखी का मेला था, अभी महावीर जयंती का मेला था। जी। इस तरह के आयोजन होते हैं जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, वहाँ अपना स्टॉल भी लगाते हैं। जी। प्लस लिटरेचर वहाँ पर रखते हैं, प्लस हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो वहाँ बैठते हैं, जी। आने जाने वाले विजिटर्स को उसके बारे में डिटेल में बताते हैं, उनकी शंका समाधान करते हैं। तो ये हमारा अवेयरनेस का ये भूमिका रहती है। विशेष रूप से जैसे कि आपने विभिन्न अंगदान बताए जिनका हम दान कर सकते हैं, विशेष रूप से और प्रमुखता से किस अंग का दान सबसे ज्यादा किया जाता है और क्या प्रमुखता है? क्योंकि अगर जिस प्रकार से जरूरत की बात की जाए, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसी का ही दान सबसे ज्यादा किया जा रहा है, तो जरूरत किस चीज की है और दान किस अंग का ज्यादा हो रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो आइज़ का हो रहा है।
जी बिकॉज आइज जो है नॉर्मल डेथ के बाद भी आइज का कॉर्निया रिट्रीव किया जाता है। जी अपनी जो आँख की पुतली होती है काली, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, जी खाली उसको 10 मिनट के अंदर में रिमूव कर दिया जाता है जी। डेड बॉडी से, और उसको दूसरे व्यक्ति में काम में लिया जा सकता है। बाकी ऑर्गन्स के लिए स्थिति अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो आई डोनेशन ही हो रहा है। जी। अगर हम जैसे बात करें कि जो आई डोनेशन जो है, जो कॉर्निया बताया, कॉर्निया का हटा के इसको जो आंख है उसको निकाल लिया जाता है, तो ये समय अवधि कितनी होती है, कितने समय में उसको दोबारा लगाया जाता है, या जो स्टोरेज प्रोसेस है वो किस प्रकार है, थोड़ा प्रकाश डालिए इस पे। देखिए, आइज को रिट्रीव किया जा सकता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉर्निया की झिल्ली हटा ली जाती है, कॉर्निया हटा लिया जाता है। वो नॉर्मल डेथ के 6 घंटे से 8 घंटे के अंदर उसका रिट्रीवल हो जाना चाहिए। जी उसको हम फिर स्टोर करके एक सॉल्यूशन में रखते हैं, कॉर्निसोल सॉल्यूशन आता है, और इमीडिएटली उसको लाके आई बैंक में स्टोर किया जाता है। जी 3-4 दिन तक हम उसको वहाँ स्टोर करके रख सकते हैं, और जी। इसी बीच में जहाँ जिन हॉस्पिटल से, जिन सर्जन से डिमांड जी। है, वहाँ उनको तत्काल भेज करके उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन एक और भी तरीका है, एक दूसरा तरीका है एमके मीडिया। ये एक और प्रोसीजर है जिसमें इसकी कॉर्निया की लाइफ 12 से 14 दिन तक हो जाती है। अच्छा। हम इसको इतना स्टोर कर सकते हैं कि 12-13 दिन भी स्टोर कर जी। सकते हैं। तो जिस प्रकार से भी आप हम अंगदान की बात कर रहे हैं, नेत्रदान की आप बता रहे हैं, तो नेत्रदान में और क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि ना केवल जो ये सीमित नहीं है, देखा एक जो हाल ही में रिपोर्ट्स भी देखी गई और लगातार जो सर्वे भी में ये सामने आया कि जो नेत्रदान है, क्योंकि अगर रीजनल वाइज देखा जाए या स्टेट वाइज देखा जाए, उससे भी बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पे भी जो नेत्रदान है और जो आंखों की जो आवश्यकता है वो एक बड़ी संख्या में है। तो बिल्कुल। इसके जो पथ पे, इसके रास्ते में किस प्रकार से और कार्य हो सकते हैं, और आपकी संस्थाएं किस प्रकार कार्य कर रही हैं इसमें? देखिए, हमारी संस्था आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान जी। कॉर्निया रिट्रीव भी करती है, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ भी करती है। अच्छा। और अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, एडवांस हो गई है जी कि पहले तो ये होता था कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा तो 1:1, एक ने आंख दिया और दूसरे में लग गया। जी अभी अगर उसकी कॉर्निया की स्ट्रेंथ अच्छी है जी तो एक व्यक्ति की एक आंख से 2 व्यक्तियों को रोशनी आ सकती है। मतलब एक व्यक्ति चला गया, वो जाने के बाद भी 4 व्यक्तियों को रोशन आंखें करके जा सकता है। जी। अंगदान की हम दोबारा बात करें तो अंगदान में जैसे आपने कहा कि जो जीवित व्यक्ति है वो किडनी और लिवर मुख्य जी। रूप से दान कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अगर जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है वो अपनी किडनी किसी को दान कर रहा है, तो कौन कौन सी परेशानियां, क्योंकि जो क्योंकि एक अंग उसका जब वो अपना दान कर देता है, तो क्या उसकी शरीर में, उसकी बॉडी में कोई कमी आती है, किन किन चीजों का उसको ध्यान रखना है? और जो मिथक की भी हम बात कर रहे थे, तो एक जैसे कि लिवर का हम बात करें तो लिवर का कुछ भाग, मेरी जानकारी के अनुसार कुछ भाग ही दान किया जाता है और वो दोबारा रिट्रीव हो जाता है। तो बिल्कुल। किस प्रकार से जो भ्रांतियां हैं मन में कि अगर व्यक्ति एक कोई अंग दान कर रहा है तो क्या क्या उस चीजों का उसको ध्यान रखना चाहिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो किडनी और लिवर की आपने बात की, इनके ट्रांसप्लांट के लिए जी इनकी परफेक्ट मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर्स में कई पैरामीटर्स रहते हैं, उसका ब्लड ग्रुप वगैरह है, अदर पैरामीटर्स भी जी। हैं। तो वो तो एक उसमें कौन कौन से पैरामीटर से अगर आप प्रकाश उसका डाल एक पाएं? मेडिकल सब्जेक्ट है, आई थिंक उसमें डॉक्टर्स का सब्जेक्ट है। लेकिन जी। आम जनता के लिए इतना ही काफ़ी है कि एक किडनी 2 में से 1 दी जा सकती है और लिवर का एक पोर्शन दिया जा सकता है, उसके बाद जी। भी वो स्वस्थ जीवन अपना जी सकता है। जी। तो एक अगर व्यक्ति किडनी अपनी दान करता है या अपने लिवर का कुछ भाग दान करता है, तो कितना समय उसको चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, कितना समय उसको रेस्ट करने की आवश्यकता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है, कुछ अगर प्रकाश डाल पाए आप? देखिए, नॉर्मल कोर्स में किडनीज जो डोनेट करते हैं उसको 5-6 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जी और सिमिलरली लिवर भी जो डोनेट कर रहे हैं उसको भी 5-6 दिन में कर दिया जाता है। जी। और डोनर का लिवर करीब 1 महीने में नॉर्मल साइज में ग्रो हो जाता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, और रेसिपिएंट के केस में करीब 2-3 महीने लगते हैं। जी। अजय जी, अगर राज्य भर की और देश भर की दोनों मैं बात करना चाहूंगा आपसे, जी। एक तो स्टेट लेवल पे और जी। नेशनल लेवल पे, राज्य भर और नेशनल लेवल पे जो अंगों की उपलब्धता है, यानी जी। जो ऑर्गन्स की उपलब्धता है, जी। उसकी क्या स्थिति है और संभावनाएं कितनी है आगे? देखिए, अगर अपन आइज़ को हटा के बात करें, आइज़ के अलावा, जी आइज़ की तो लगभग 40 लाख की रिक्वायरमेंट है। कॉर्नियल जो ब्लाइंडनेस है उसका
एक आंकड़ा 40 लाख के लगभग है। जी लेकिन जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनको पूल किया जाए सभी को, जिसमें कि लिवर, हार्ट, किडनी, पैनक्रियाज इत्यादि सभी आ गए, तो लगभग 3 से 5 लाख व्यक्ति हैं कंट्री में जो विभिन्न ऑर्गन्स के लिए वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई दानदाता आए और उनको ऑर्गन मिल जाए। जी। तो ये जो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि जो उपलब्धता है और ज़रूरत, क्योंकि इन दोनों को जो सामंजस्य बनाना अजय जी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को किसी देश के एक कोने में अगर किसी अंग की आवश्यकता है, जी। या राज्य के किसी एक कोने में किसी, अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के किसी जिले में किसी को अंग की आवश्यकता है, हाँ। और वो किसी और छोर पे जो हाँ। अंगदान देने वाला है, जो हाँ। दानदाता है, हाँ। वो उपलब्ध है, तो इसकी जो ज़रूरत और जो उपलब्धता है, डिमांड और सप्लाई को इसको किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, इसको पूरा किया जाता है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके लिए भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनके जी। द्वारा एक नोटो के नाम से एक संस्था क्रिएट की गई है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। जी और उसी के अधीन में रोटो है, रीजनल ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो 4-5 स्टेट्स का एक रीजन होता है। जी और उसके नीचे होता है एक सोटो, स्टेट ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। जी तो जिस भी व्यक्ति को ज़रूरत है किसी भी अंग की, तो किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा ऑनलाइन प्रोसेस से अपने आप को रजिस्टर करेगा। जी। किडनीज की अलग वेटिंग लिस्ट है, लिवर की अलग है, पेनक्रियाज की अलग है, सभी ऑर्गन्स की अलग अलग है। जी तो मान लीजिए किसी भी स्टेट में सबसे पहले अवेलेबल होगा, जी तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसी स्टेट के व्यक्तियों को होगी। जी। उससे ये सोटो के थ्रू सोटो के जी। सबसे पहले सोटो का ऑनलाइन प्रोसेस है, जी तो अवेलेबल हुआ स्टेट में, सबसे पहला उसमें पूछा जाएगा जो स्टेट में दर्ज हैं लोगों को, उनको। जी अगर कोई दर्ज हैं उनमें से किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं, कोई बीमार है या जी। बाहर गया हुआ है या और कोई रीज़न है, तो वो ऑर्गन रोटो में चला जाएगा। जो रोटो में रीजनल 4-5 वाला है। स्टेट्स का जो एक पूल है, फिर 4-5 स्टेट में जिसका ब्लड मैच करेगा वगैरह बाकी जी। पैरामीटर्स करेंगे, उसमें चला जाएगा। और अगर रोटो में भी कोई रेसिपिएंट नहीं है तो नेशनल डोमेन में आ जाएगा, जहाँ भी उसकी डिमांड है वहाँ इमीडिएटली ग्रीन कॉरिडोर बना के जी। उसको भेजा जाता है ऑर्गन को। जी। जिस प्रकार आपने 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है, जी। जो एक सोटो बताया आपने जो राज्य स्तरीय है, जो जी। स्टेट लेवल पे किया जा हाँ। रहा है, दूसरा रोटो है जो रीजनल लेवल पे है, संभागीय स्तर पे जिसका हाँ। संचालन किया जाता है, तीसरा नोटो है जो जी। राष्ट्रीय स्तर पर है। इसके अलावा भी अजय जी, राज्य सरकार की हम बात करें तो हाल ही में राज्य सरकार ने अंगदान और अंग प्रत्यारोपण को लेकर अथक प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ। अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, हाँ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों पे, और जिस प्रकार से हाल ही में अगर हम देखें तो मीडिया में भी बहुत खबरें भी हाल ही हम देख रहे हैं कि अगर हम हाल ही का केस बताएं, अनीता का जो भी हाल ही में केस रहा, जिसके माध्यम से 3 अन्य लोगों को जीवन दान मिला। तो जो सरकारी योजनाएं हैं वो अंगदान और अंगदान जागरूकता में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं आपके अनुसार? देखिए, नोटो, सोटो, रोटो ये सब भारत सरकार की ही बॉडी है जी। एक ही ऑर्गेनाइजेशन की हायरकी है, जी। नोटो, रोटो और उसके नीचे सोटो। जी और पैरेलली डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ है जो कि स्टेट के सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं, जिसके अधीन सारे CMNHOs हैं और डाउन द लेवल जो CHCs होती हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ तक है। तो वो अवेयरनेस लेवल IEC नेटवर्क के द्वारा, उनके द्वारा भी चलाया जाता है। विभिन्न NGOs भी उसमें पार्ट लेते हैं, जी। विभिन्न और सोशल ग्रुप्स हैं वो भी उसमें पार्ट लेते हैं जी। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो नेचुरली जो ट्रांसप्लांट सर्जन्स होते हैं उन्हीं का ही होता है। जी। लेकिन अगर उनकी अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी तो सर्जन्स भी कैसे करेंगे? जी। तो अवेलेबिलिटी के लिए हम अवेयरनेस, हमारी ड्राइव चलती है। हमारा प्रयास ये है कि स्टेट में आने वाले समय में कुछ वर्षों में कम से कम अवेयर तो 100% लोग हो जाएं कि ये एक प्रकल्प है, ये एक ऑप्शन है हमारे पास में। किसको करना है नहीं करना है वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा प्रयास है कि आने वाले टाइम में कम से कम हर व्यक्ति की जानकारी में आ जाए कि ये ऑप्शन मेरे पास में है कि मैं अंगदान का संकल्प ले सकता हूँ। जी। गत दिनों में अजय जी हम बात करें तो अंगदान, नेत्रदान की तो बात हो ही रही है, एक त्वचा दान भी जो बहुत ही चर्चा में रहा और हाल ही में बड़ी बात भी हो रही है त्वचा दान की। तो त्वचा दान क्या है और किस प्रकार से लोग त्वचा दान कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी बहुत रिसेंटली SMS हॉस्पिटल में, राजस्थान की बात कर रहे हैं, SMS हॉस्पिटल में एक स्किन बैंक एस्टेब्लिश हुई है
और स्किन भी अभी आपको जैसा कि मैंने बताया आइज की तरह ही 6 से 8 घंटे तक रिट्रीव की जा सकती है जी। और उसका रिट्रीवल घर पे ही होता है, होम रिट्रीवल है, जैसे कॉर्नियाज का रिट्रीवल घर पे ही करते हैं। अच्छा। और अगर स्किन को रेफ्रिजरेशन सॉरी डेड बॉडी को अगर रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट पर रख लिया जाए, जो कि आजकल शहर में काफ़ी प्रचलन में है, तो उसका रिट्रीवल 24 घंटे तक भी हो सकता है। अच्छा। और स्किन को रिट्रीव करने के उपरांत में स्किन बैंक में लाके अपन 3 से 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं। आप देखिए, अच्छा। 3 से 5 साल तक। और स्किन की यूटिलिटी उनके लिए है जो बर्न केसेस होते हैं, सीवियर जो बर्न जी, केसेस होते जी। हैं। मान लीजिए 50, 60, 70% किसी के बर्न्स हो गए तो उसकी ज़िंदगी दांव पर लग जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में स्किन अगर अवेलेबल है बैंक में, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए उस पर ग्राफ्ट कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के सर्वाइवल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो स्किन आइज़ की तरह अब स्किन भी नेचुरली पिकअप करेगा आने वाले टाइम जी। में। तो जो बर्न्स के केसेस में बहुत कम सर्वाइवल होते थे, वो मैं समझता हूँ उन डेथ्स में काफ़ी मात्रा में कमी आएगी राजस्थान में। बिल्कुल, बिल्कुल अजय जी, बेहतरीन आपने प्रकाश डाला है कि जो जिस प्रकार से जो झुलस जाते हैं किसी हादसे में, तो बिल्कुल। उनके जो दोबारा एक नया जीवन उनको मिल सकता है। परंतु जो प्रक्रिया है, ये जो जी। त्वचा दान की जो प्रक्रिया है, जी। क्या इसमें कुछ आयु का भी इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है? क्योंकि त्वचा अगर हम दान कर रहे हैं, तो हाँ। त्वचा का हेल्दी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो बिल्कुल। इसमें कुछ आयु सीमा है आपके अनुसार? इसमें अभी मेडिकल डिपार्टमेंट सामान्यतः एडल्ट के 18 इयर्स के ऊपर की जो एज है उन्हीं की ही स्किन वो ले रहे हैं, और हायर साइड में उनकी कोई लिमिट नहीं है। वो जी। बस देख लेते हैं हेल्दी स्किन है, सामान्यतः काम आ ही जाती है। 80-85 तक भी अगर एज अच्छा। है तो जी। स्किन उसकी ठीक है तो काम में आ जाती है। और प्रक्रिया किस प्रकार होती है ये त्वचा दान की, अगर आप प्रकाश डाल पाए तो? बस उनको खाली जैसे आई बैंक आई डोनेशन के लिए उनको आई बैंक में एसएमएस हॉस्पिटल में फ़ोन करना है, आई बैंक सोसाइटी में। इसी तरह जी। उनको एक कॉल आई बैंक सॉरी स्किन बैंक सोसाइटी है उसमें एसएमएस में, या हम जैसे किसी भी एनजीओ को कर सकते जी। हैं। और आधे से पौना घंटे में जयपुर में तो उनके यहाँ रिट्रीवल इसका कर लिया जाता है। लंबे समय से अजय जी आप अंगदान और नेत्रदान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी। हर कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य समझें या फिर कुछ अच्छा कार्य करने में जी। सफलताएं चाहे देर से आए, परंतु परेशानियां पहले व्यक्ति को सामने झेलनी पड़ती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल आपको भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा इस सफर के दौरान। तो अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? कुछ अपने अनुभव अगर आप साझा कर पाए तो। देखिए, अंगदान के विषय में 2 स्ट्रीम्स हैं जो हम एनजीओज करते हैं नॉर्मली। एक जी। तो अवेयरनेस टॉक्स वगैरह करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं और उनको संकल्प वगैरह दिलवाते हैं। जी। और एक प्रक्रिया होती है उनको काउंसलिंग की। जी। मान लीजिए हॉस्पिटल में किसी का कोई रिलेटिव या परिवारजन एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन डेड की स्थिति आ गई, जी। तो ब्रेन डेड व्यक्ति के ही ऑर्गन्स काम में आ सकते हैं। तो सामान्यतः ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल में डॉक्टर से करवा रहे हैं, और डॉक्टर्स की कमेटी अगर ये तय कर लेती है भाई अब ये ब्रेन डेड हो गया है, जिसका कि एस्टेब्लिशमेंट उनके द्वारा 2 बार टेस्ट किए जाते हैं। एक एप्निया टेस्ट होता है जिसको 2 बार करते हैं 6 घंटे के अंतराल के बाद में। जी। तब एक 4 डॉक्टर्स की कमेटी होती है, वो उसको डिक्लेयर करती है कि नाउ इज ब्रेन डेड, अब इनके रिवाइवल का रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है। ओके। उस स्टेज पे हम जैसे एनजीओज का रोल आ जाता है। जी। देखिए, सामान्यतः जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वही अगर पेशेंट के परिवारजनों को ये कहे साहब कि आपका ये ब्रेन डेड हो गया है और आप चाहें तो ऑर्गन किसी दूसरे को दे सकते हैं, तो एक व्यक्ति को मन में ये आता है कि यार मैं तो इस हर हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ और यही ऐसी बात कर रहे हैं। और हम एनजीओज एक थर्ड पर्सन हैं, जी। हम उनको एक परिवार की तरह एक इमोशन में लाके, पूर्व एग्जाम्पल दिखा के, जो पुराने जी। डोनर्स हैं उनको लाके उनके पास में उनको पूरा बताते हैं कि आपका देखिए जाने वाला तो चला गया है, लेकिन अभी भी आप चाहें तो 3 व्यक्तियों की, 5 व्यक्तियों की जान बच सकती है, आपके परिवारजन का दिल किसी और के दिल में धड़क सकता है। जी। इस तरह की बातें करते हैं। तो काफ़ी उसमें 1-2 दिन काफ़ी मेहनत 24-24 घंटे 48 घंटे तक करनी पड़ती है, और काफ़ी इसमें सफलता भी मिली है। अभी तक राजस्थान में लगभग 60 के करीब ऐसे ऑर्गन डोनेशंस हो चुके हैं। जी। अजय जी, क्या देहदान भी एक प्रचलित जो दान में हम बात करें, अंगदान के साथ में देहदान की भी हम बात
मीडिया में सुनने को मिलती है, और सरकार द्वारा भी हम देखें कि हाल ही में ऐसे कुछ एक दो एग्जाम्पल भी सामने आए हैं, उदाहरण भी सामने आए हैं, जिनमें लोगों ने अपनी पूरी देह दान करी है केवल मानवता के समर्पण के लिए। तो क्या इसकी क्या आगे संभावना है, और देह दान से आगे कितना फायदा हो सकता है लोगों को? देखिए, देहदान भी काफ़ी पिकअप कर रहा है राजस्थान में, और देहदान का जो मैक्सिमम यूज़ है वो स्टडी पर्पसेस के लिए, मैं आपको बताऊं। कंप्लीट बॉडी जो दी जाती है वो मेडिकल कॉलेजेस में, जहाँ की एमबीबीएस और ये स्टूडेंट्स जहाँ डॉक्टर तैयार होते हैं, उनको स्टडी पर्पस के लिए बॉडीज़ की आवश्यकता होती है। कोई सर्जन बनेगा, कोई फिजिशियन बनेगा, तो उनको नेचुरली बॉडीज़ को देखना होता है कि अंदर से बॉडी में क्या क्या है, तो इसके लिए डमी बॉडीज़ रखी जाती हैं। तो आजकल देहदान भी काफ़ी, हम जब अवेयरनेस के लिए जाते हैं तो काफ़ी लोग इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं कि साहब आप हमें देहदान का भी रास्ता बताइए, हम तो चाहते हैं कि हम जाने के बाद में फुल बॉडी हमारी किसी न किसी काम में आ जाए। तो यह भी काफ़ी पिकअप कर रहा है ये मूवमेंट। कुछ मैसेज दे रहता है आपका, अगर जिस प्रकार से अंगदान के लिए आप जब प्रेरित करते हैं तो क्या संकल्प देते हैं, और कुछ अगर बता पाएं कि किस प्रकार से जागरूकता लाने के साथ साथ, जागरूकता का तो आपने बताया है बिल्कुल, किस प्रकार से जो काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग के बाद में जो परिवार है उनको संबल के साथ में जो पता रहता है कि कितना जो उद्देश्य है, जो अंगदान का उद्देश्य है, उसके प्रति आप उनको सजग करते हैं, समझाते हैं। उसके अलावा जो संदेश है अंगदान और नेत्रदान का, उसके प्रति आप किस प्रकार से जागरूक करते हैं? देखिए, हम तो व्यक्ति को और उसके परिवारजनों को यही कहते हैं कि आपके परिजन ने जिंदगी भर अगर किसी प्रकार का दान नहीं भी किया है, तो आप उस व्यक्ति को जाने के बाद भी एक बार नहीं 8 बार अमर बना सकते हैं। 8 बार उसको आप भगवान का स्वरूप बना सकते हैं। एक तो ये इमोशन लिया जाता है, और एक दूसरा है उसको दान का महत्व हम बताते हैं कि दान जो है अपने भारत की एक परंपरा है। राजस्थान में तो खासकर भामाशाहों का देश रहा है जी, तो इस इमोशन को थोड़ा एक्सपेंड किया जाता है, तब भी वो हमारे साथ में संकल्प में जुड़ जाते हैं। और एक ये देखिए, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, ये एक ऐसा प्रकल्प है जो जीते जी भी कर सकते हैं और जाने के बाद भी कर सकते हैं। अजय जी, एक अंगदान के प्रति स्वास्थ्य मंत्रालय का एक नवाचार है जो अंगदान प्रतिज्ञा, जिस प्रकार अंगदान की प्रतिज्ञा लेकर एक नवाचार किया गया है, उसका शायद सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल पाएं तो अगर आप। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, भारत सरकार का जो मैंने आपको बताया नोटो जो ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये देखिए, ये इसमें वेबसाइट में आपको लिंक भी दिख रहा है और इसका टोल फ्री नंबर भी दिख रहा है, और इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया है ये संकल्प लेने के लिए, और 2 से 3 मिनट का प्रोसेस है। इसमें आपको अपना मोबाइल और आधार नंबर चाहिए, ब्लड ग्रुप चाहिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और आप कौन कौन से अंगदान करना चाहते हैं। 3-4 मिनट का प्रोसेस कंप्लीट होते ही ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपके मोबाइल या कंप्यूटर में आ जाएगा। आप चाहें तो उसको प्रिंट करके रख सकते हैं जी। और इसके अलावा यदि आप इसको किसी स्टेज पे चाहें तो इसको अमेंड भी कर सकते हैं। अभी आपने मान लीजिए थोड़े दिन पहले संकल्प लिया हमने कि हम खाली आइज डोनेट करना चाहते हैं, 4 महीने बाद आपको भाव आया कि अपने सारे बॉडीज के पार्ट्स काम में आ जाएं, तो उसको कभी भी अमेंड भी किया जा सकता है। जब ये प्रोसेस अजय जी जब पूरा हो जाता है तो क्या कोई सर्टिफिकेट या कुछ एप्रिसिएशन लेटर कुछ दिया जाता है सरकार द्वारा? नहीं, एप्रिसिएशन नहीं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपको वेब लिंक पे आ जाता है जी। और इसके अलावा एक सर्टिफिकेट और भी मिलता है जिसमें आपने कौन कौन से बॉडी पार्ट्स डोनेट करने का संकल्प लिया है, वो बॉडी पार्ट्स भी लिखे रहते हैं। और ये मेरे द्वारा जो किया गया है उसका एक हार्ड कॉपी, लेमिनेटेड कॉपी है। तो सामान्यतः हम टॉक्स में जाते हैं तो इस तरह दिखाते हैं भाई हमने तो ये कर लिया है, आप लोग कब करेंगे। जी जी जी, बेहतरीन बेहतरीन। जिस प्रकार से सच ही कहा गया है कि अंगदान वास्तविक रूप से महादान है और ये एक नहीं अनेक जिंदगी बचाने में कारगर साबित हो सकता है। जो आज के युवा हैं, युवा ही देश का भविष्य हैं, तो युवाओं के लिए अंगदान करने के लिए आप क्या जागरूकता संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को तो इस नेक कार्य से जुड़ना ही चाहिए, युवाओं को भी, सभी को जुड़ना चाहिए। देखिए, कई तरह के दान जैसा कि मैंने बताए गए हैं, लेकिन अंगदान से बेहतर तो कोई दान हो नहीं सकता। जी। व्यक्ति जब बीमार होता है तब भी भगवान, अल्लाह या गॉड के सामने हाथ जोड़ के यही कहता है, हे भगवान मुझे बीमारी से ठीक कर दे। जी। और जो व्यक्ति बिल्कुल डेथ बेड पर है, जिसको कि पता है कि मुझे अगर ये अंग नहीं मिला तो मैं कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद में जीवित नहीं रह पाऊंगा,
और दिन रात जो भगवान से दुआ कर रहा है, अगर उसके लिए कोई व्यक्ति, डॉक्टर या कोई एनजीओ जो भी उस चेन में शामिल हैं, जी वो अगर इस तरह उसके हेल्प करते हैं तो वो सारी चेन के व्यक्ति उसके लिए भगवान का रूप हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये थे हमारे साथ में अजय गुप्ता जी, और आज हमने विचार रखे अंगदान के प्रति जागरूकता और इसके महत्व के बारे में। बिल्कुल अंगदान ही महादान है, और अगर आप भी अंगदान कर सकें तो बिल्कुल इस सजग और इस एक अहम प्रयास में अपना योगदान बिल्कुल दें। आपके बीच फिर लौटेंगे हम एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।